वेलकम इन आर्या एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक न्यू सिलेबस 12th स्टैंडर्ड का। उसमें एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप प्रीवियस क्लासेस में ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे, इसमें से कुछ चीज़ें, पूरी चीज़ें नहीं बट कुछ चीज़ें पढ़े होंगे, बट वो दूसरे तरीके से पढ़े होंगे, जैसे कि एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये सब चीज़ें आप पढ़े हैं बट 9th स्टैंडर्ड में आपको याद हो, चाहे तो अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए क्या होते हैं फार्मूले, एक बार आप उसको देखिए फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए पहला है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है कि इफ P और P होगा तो वो P होगा। कहने का मतलब ये है कि P कोई सपोज स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट का और फाइंड करना रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। मतलब उसका P एंड P अगर रहेगा उस कंडीशन में भी P ही होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि P और Q है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, Q और P इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। P एंड Q है, इसको भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, Q एंड P, मतलब आगे पीछे कर देना, मतलब शिफ्टिंग कर देना, इसको भी क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने ये भी पढ़ा होगा। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जैसे आपने एसोसिएटिव पढ़ा होगा ABC करके, वैसे यहाँ पर क्या PQR, P और Q और R, ऐसा अगर एसोसिएटिव इसका लिखना चाहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P और Q और R इस तरीके से या फिर इस तरीके से बोल दीजिए आप, ठीक है। एंड में भी सेम रहेगा, P एंड का साइन लगाइए, फिर इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं हम, Q एंड R, या फिर सबको अकेले में भी लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, सपोज P और Q एंड R ऐसा गिवन है, इस कंडीशन में क्या होगा, P और Q एंड, देखिए पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, P और Q, मतलब एक एक बार ले लीजिए साथ में, P और Q एक बार हो गया, फिर ये एंड था तो एंड लगाया, फिर ये P और ये फिर R यहां से, ये दूसरे ब्रैकेट में, इस तरीके से करते हैं। अगला देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में इसका एंड वाला भी देख सकते हैं, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, P एंड Q, फिर R लगेगा, फिर क्या हो जाएगा P एंड R, इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में देखिए क्या है, P और F मतलब फॉल्स, यानी P का फॉल्स के साथ और फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, P होगा। क्यों होगा, क्योंकि और के टेबल में एक भी ट्रू होता है तो ट्रू होता है, ठीक है, तो वहां से ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। P और T आप समझ जाइए, अभी कुछ समय पहले जो मैंने बोला, और के टेबल में एक भी ट्रू तो वो ट्रू, यहां तो दोनों दिख रहे थे, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। P एंड F, देखिए एंड के टेबल में दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। अब P अगर ट्रू भी होगा बट ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। P एंड T, देखिए अगर P ट्रू रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी P ही रहेगा। क्यों P होगा, P का मतलब क्या है ना कि अगर ये ट्रू रहेगा तो ये भी ट्रू, ये फॉल्स रहेगा तो ये भी फॉल्स, यानी क्या हो जाएगा, P, चूंकि एंड के टेबल में दोनों ट्रू चाहिए, एक ट्रू आपको दिख रहा है। अगला देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होगा, P का और अगर उसके निगेशन के साथ फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू, चूंकि और के टेबल में एक भी ट्रू तो ट्रू होता है। एंड फाइंड करेंगे तो क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि एंड में क्या होगा ना, P अगर ट्रू है तो इसका निगेशन फॉल्स होगा, यानी एक इसमें फॉल्स होना तय है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ, ये चीज आप पहले ही एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, निगेशन अगर फाइंड करना है P और Q का तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और को चेंज करके एंड हो जाएगा, फिर निगेशन ऑफ Q। निगेशन ऑफ P एंड Q के लिए क्या होगा, निगेशन ऑफ P एंड की जगह और होता है, फिर निगेशन ऑफ Q। अगली चीजें देखिए, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होगा, P का और अगर फाइंड करना रहेगा P एंड Q में तो वो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा वो देखिए, अगर P एंड Q ये फॉल्स हो जाए, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू तभी ट्रू होगा, मान लीजिए यहां से ये फॉल्स भी मिल गया तो क्या मिल जाएगा, P और फॉल्स, और P और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, P होती है। अगर ये ट्रू होगा तो P और T, ये देखिए P और T तो भी क्या होगा, ट्रू होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब आगे देखिए P एंड के टेबल में, एंड में भी सेम कंडीशन, यहां से P यहां से P, दोनों जगह से P मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इतने फार्मूले हैं, एक दो और आप लिख सकते हैं, जैसे कि कंडीशनल लॉ। फिलहाल इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, कंडीशनल लॉ मैंने कंडीशनल लॉ के लिए कुछ इस तरीके से बताया था, आपको याद भी होगा, P देन Q है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P और Q, इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि जो पहले रहेगा उसका निगेशन लिखिए, इस देन की जगह और का साइन लगाइए और फिर
क्यू। एक और है बाई कंडीशनल लॉ, बाई कंडीशनल लॉ, बाई कंडीशनल लॉ। फिलहाल इसकी बताने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं था, क्योंकि इसको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, फिर भी एक बार रिमाइंड कर लीजिए आप। देखिए क्या हो जाता है, ये सपोज ये P इफ एंड ओनली इफ Q है, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाता है, P देन Q, P देन Q एंड Q देन P, Q देन P। अब इसको भी इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, चूंकि इफ देन में आ गया, तो P का क्या होगा, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये इतने फार्मूले थे, आई होप कि आपको समझा होगा। एक बार नहीं तो 2 बार इसको रिमाइंड करके देखिए, बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ जाएगा तो आपका एक्सरसाइज बहुत इजीली आप कर लोगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आपके एक्सरसाइज पर। आते हैं एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। ठीक है, देखिए कैसे होगा। फर्स्ट वन क्या है, निगेशन ऑफ Q देन P। अब इसका निगेशन फाइंड करना है, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इट्स निगेशन, इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज। देखिए निगेशन लिखना है तो मतलब इसको इस तरीके से लिखेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन Q देन P, यही तो होगा, निगेशन ऑफ निगेशन Q देन P, मतलब जो भी यहां पर गिवन था उसका हमें निगेशन फाइंड करना है। अब देखिए जब कंडीशनल होता है तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, आपको याद होगा, तो चेंज करते समय पहले का निगेशन लिखा जाता है, उसके बाद फिर और का साइन लिखा जाता है, फिर सेकेंड वन लिख दिया जाता है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिए निगेशन तो पहले है तो ऐसे रहने देंगे एज इट इज। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट होता है उसका निगेशन लिखा जाता है, तो निगेशन ऑफ Q का निगेशन क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ध्यान दीजिए, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q का निगेशन कितना होता है, Q होता है, तो वही हमने लिख दिया इसका निगेशन Q। फिर देन की जगह क्या लिखते हैं, और लिखते हैं। देखिए लास्ट में मैंने जो बताया था कंडीशनल, वही सेम है यहाँ पर, कंडीशनल लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, P, यहां पर लिख देंगे कंडीशनल लॉ, क्योंकि वहां पर जस्टिफिकेशन भी मांगा है, तो क्या लिखेंगे, कंडीशनल लॉ। अब देखिए इसका निगेशन अंदर ले लेंगे तो इजीली हो जाएगा। निगेशन ऑफ Q क्या होता है, निगेशन Q, और का निगेशन क्या हो जाएगा, एंड P का निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ यूज किया हमने, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं सेकेंड वन, P एंड निगेशन ऑफ Q। इसका हमें क्या फाइंड करना है, निगेशन फाइंड करना है। तो क्या बोलेंगे, इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज। देखिए इसका निगेशन क्या होगा, पहले तो यहां पर निगेशन लगा लिया जाएगा, फिर हो जाएगा P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब देखिए निगेशन अंदर लेके जाएंगे, तो निगेशन ऑफ P मींस निगेशन ऑफ P लिख दिया, एंड है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। निगेशन से निगेशन कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, Q, और यहां पर क्या ब्रैकेट में लिख देंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए आते हैं थर्ड वन पर। देखिए क्या है, ये मैंने P और निगेशन ऑफ Q, इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, निगेशन। तो क्या लिखेंगे, इट्स, इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज। तो निगेशन लगा लेते हैं, चलिए, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये है इसका निगेशन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P, और की जगह क्या कर लेंगे, एंड निगेशन से निगेशन Q का निगेशन क्या हो जाएगा, Q, और ये आपका क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, बहुत इजी है, बट इसमें रूल आपको अप्लाई करना है, बस आपको समझना है किस तरीके से किया जाएगा। अब देखिए आपको निगेशन इनका फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज। निगेशन इसका क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q एंड R, इस तरीके से इनका निगेशन। चलिए तो देखिए निगेशन कैसे होगा, पहले निगेशन इनके साथ लगा दीजिए, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये इनके साथ हो गया निगेशन। अब ये निगेशन एंड के साथ कर देंगे तो ये और हो जाएगा, फिर निगेशन ऑफ R यानी निगेशन ऑफ R लिख देंगे। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से समझिए।
मैंने निगेशन पहले इसके साथ लगाया, फिर एंड का निगेशन और होता है, फिर इस आर का निगेशन कर दिया, तो निगेशन ऑफ आर। अब इस निगेशन को अंदर ले जाइए, निगेशन ऑफ पी, ठीक है, और है तो एंड, निगेशन से निगेशन ऑफ क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, निगेशन कैंसिल हो जाएगा, और में क्या रहेगा, निगेशन ऑफ आर। और ध्यान दीजिएगा यहां पर मैंने लिखा नहीं, यहां पर होगा आपका डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। यहां भी क्या लिखेंगे हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन मैंने बताया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लीजिए नेक्स्ट वन पर देखिए क्या है, फिफ्थ वन में पी देन पी और निगेशन ऑफ क्यू। देखिए देन है, जब पी देन क्यू, इसको क्यू एज्यूम कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, पी देन क्यू। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। तो चलिए वही लिखेंगे, पहले इसका निगेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा, इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज। तो देखिए निगेशन कैसे लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी देन पी और निगेशन ऑफ क्यू, इस तरीके से लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट देन का निगेशन तो होता नहीं, तो कंडीशनल लॉ इनको पहले चेंज करिए, चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बोला था जो P होगी, इसको P समझिए, इसको Q समझिए। तो जो P होता है उसका क्या होता है, निगेशन ऑफ P, ठीक है। फिर और का साइन Q लिख दिया जाता है, तो Q की जगह यहां पर क्या है, P और निगेशन ऑफ Q। और ये क्या था, कंडीशनल लॉ, ये क्या है, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। ये लॉ लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान से समझिए। फिर देखिए अब इस निगेशन को अंदर लेके जाएंगे, तो निगेशन ऑफ P, निगेशन कैंसिल हो जाएगा, निगेशन से अब एंड था, सॉरी और था, तो ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब इस निगेशन को इसमें लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन ऑफ P लिखेंगे तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P, ठीक है। अब देखिए ये और है तो ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। निगेशन ऑफ Q, यहां भी निगेशन, यहां भी निगेशन, तो निगेशन कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब क्या हो जाएगा, Q, यानी ये क्या आ गया, P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए इसका निगेशन लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज। देखिए निगेशन, ये निगेशन पहले से था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर क्या था ये, निगेशन ऑफ P एंड Q और P और निगेशन ऑफ Q। चलिए अब देखिए इस निगेशन को अंदर लेके जाएंगे, ये निगेशन इस निगेशन को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, P देन Q, निगेशन से और कैंसिल होके एंड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एंड में। अब ये निगेशन इसके साथ, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P। अब ये और था तो क्या हो जाएगा, एंड निगेशन से निगेशन कैंसिल, तो क्या बचेगा, Q। और यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। यहां भी सेम चीज लिखना पड़ेगा, डी मॉर्गन्स लॉ। इस तरीके से आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, निगेशन फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा यहां भी इफ देन है, मतलब क्या, P देन Q, इसको P सपोज करिए और इसको Q सपोज करिए। चलिए करते हैं, कहेंगे इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज। देखिए इसका निगेशन कैसे लिखेंगे, निगेशन ऑफ, मैंने क्या बोला था पहले, अच्छा इसको एज इट इज लिख दीजिए, उसके बाद एक बात बताएंगे, ठीक है। P और निगेशन ऑफ Q देन P एंड निगेशन ऑफ Q। अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं, निगेशन बाद में निकालेंगे, पहले इफ देन को सॉल्व करिए। कंडीशनल यूज करेंगे भाई, कंडीशनल लॉ क्या होता है, देखिए P इसका इनवर्स लिखा जाता है, तो इनवर्स ऑफ यानी कि निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। देन इफ देन को हटा के यहां पर क्या लिखा जाता है, और उसके बाद Q को एज इट इज लिखा जाता है, P एंड निगेशन ऑफ Q। ध्यान दीजिए फिर से समझा रहा हूं, इसको P सपोज किया हमने और इसको Q सपोज किया, तो निगेशन ऑफ P और Q, यही फार्मूला होता है। और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, ठीक है, ये कंडीशनल लॉ होता है।
चलिए आगे देखिए क्या होगा। अब इस निगेशन को अंदर ले जाए, निगेशन का निगेशन, निगेशन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये हमारा P और निगेशन ऑफ Q। निगेशन और को चेंज करके एंड कर देगा। अब इस निगेशन को इसके साथ ले जाइए तो क्या हो जाएगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब इस निगेशन को भी सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P एंड का निगेशन क्या होगा और निगेशन से निगेशन कैंसिल तो क्या बचेगा Q। तो इस तरीके से करते हैं, ये हो गया आपका निगेशन। एक लास्ट वन देखिए क्या होगा, इसका भी निगेशन आपको फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे इट्स निगेशन इज, निगेशन कैसे होगा देखिए, निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q, ठीक है, फिर यहां पर और है, फिर P एंड निगेशन ऑफ Q। अच्छा यहां पर मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख दीजिएगा डी मॉर्गन्स लॉ, ये लिखना पड़ेगा, यहां भी होगा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। चलिए अब देखिए इसका निगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन इसके साथ पहले लगेगा तो निगेशन ऑफ निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, अब देखिए इस निगेशन, ये जो और था निगेशन, इसको कन्वर्ट करके किसमें कर देगा, एंड में कर देगा, फिर ये निगेशन इसके साथ लगेगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब निगेशन को सॉल्व करिए, यहां पर क्या लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखिए निगेशन सॉल्व करते हैं, निगेशन से निगेशन कैंसिल तो P हो जाएगा, R का निगेशन एंड होगा, निगेशन से निगेशन कैंसिल तो क्या हो जाएगा ये Q हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एंड निगेशन P क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड के साथ निगेशन करेंगे तो और हो जाएगा, निगेशन से निगेशन कैंसिल तो क्या हो जाएगा Q। ये हो गया आपका आंसर। यहां भी क्या लिखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। इस तरीके से हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ, बहुत इजी है, बस लॉ को समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखिए क्या गिवन है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, यानी इफ देन को हटा के उसके बाद आपको दोबारा उसको लिखना है। देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, गिवन है इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज हॉनेस्ट। देखिए कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट P a man is a judge, फिर उसके बाद Q में क्या लिखेंगे he is honest, ऐसा आप जानते होंगे एक्सरसाइज 1.23 में किया आपने, तो क्या लिखेंगे he is honest। ठीक है, अब देखिए लिखते कैसे, आपको पता है कि मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिखेंगे या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इफ देन था तो P देन Q, ऐसे लिखा जाएगा ना, P देन Q। अब देखिए आपको ये P देन Q कैंसिल करना था, मैंने हटाना था, उसके बाद नया स्टेटमेंट बनाना था। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया है बाई कंडीशनल में, पहले इसका क्या लिख सकते हैं हम, निगेशन ऑफ P, इसको क्या लिखेंगे निगेशन ऑफ P, इसको हटा के यहाँ पर और का साइन लगाएंगे और फिर क्या लिख देंगे Q, और ब्रैकेट में यहां पर लिखेंगे कंडीशनल लॉ। यही तो होता है कंडीशनल लॉ क्या होता है, जो पहला रहेगा P उसका नेगेशन लिखा जाता है, फिर इस एरो को हटा के यहां पर और का साइन लिखा जाता है, फिर Q को लिखा जाता है। अब देखिए न्यू स्टेटमेंट क्या बनेगा, अब लिखेंगे कि इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाएगा वो देखिए, इट कैन बी रिटन एज। देखिए निगेशन ऑफ P है, इस तरीके का स्टेटमेंट आप लिख चुके हो, निगेशन ऑफ P मतलब P क्या था, अ मैन इज अ जज, बट ये निगेशन है तो क्या लिखेंगे अ मैन, या यहां पर लिख दूं मैं, चलिए ठीक लिख देता, अ मैन इज नॉट अ जज, अ मैन इज नॉट अ जज। ठीक है, चूंकि निगेशन था, P का मतलब अ मैन इज अ जज, निगेशन है तो अ मैन इज नॉट अ जज। ठीक, ये और का साइन है तो और Q के लिए क्या है, ही इज ऑनेस्ट, बस इतना ही करना है, बहुत इजी है, बस इतना ही करना है आपको। चलिए नेक्स्ट पर आइए, देखिए क्या है, इफ 2 इज अ रेशनल नंबर देन √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, P, यहां पर सपोज करिए लेट P 2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, एंड Q को क्या सपोज करेंगे, √2 is an irrational number, √2 is an
इरेशनल नंबर। अब उसके बाद क्या लिखा जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, P देन Q, ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, अब देखिए P देन Q को कंडीशनल लॉ इसमें भी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P, फिर यहां पर और का साइन, फिर Q ऐसे लिख देंगे, यहां लिखना मत भूलिएगा, कंडीशनल लॉ। ठीक है, अब इसको लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज, किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए, P का निगेशन लिखिए, P क्या था, 2 इज अ रेशनल नंबर, तो निगेशन इसका क्या होगा, 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, फिर उसके बाद और, तो और लिखिए, Q क्या है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो लिखेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से लिखते हैं, बहुत इजी है, बस आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में करना है उसको, सिंबॉलिक फॉर्म से फिर कंडीशनल फॉर्म उसमें यूज करना है, कंडीशनल लॉ यूज करिए, उसके बाद फिर उसको फिर से लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड वन में क्या होगा, इफ फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन ऑफ x इज डिविजिबल बाई x माइनस 2, तो क्या लिखेंगे, लेट p क्या है, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, q में क्या लिखेंगे, fx इज डिविजिबल बाई x माइनस 2, क्या लिखेंगे, fx इज डिविजिबल बाई x माइनस 2। अब आपको पता है क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P देन Q, अब P देन Q में कंडीशनल लॉ यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, अब इसमें हम फिर से बोलेंगे इट कैन बी रिटन एज, तो लिखिए इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाएगा वो देखिए, निगेशन ऑफ P मतलब पहले स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ 2 डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, यहां पर इक्वल टू 0 था, तब क्या लिखेंगे, डज नॉट इक्वल टू 0, और Q क्या है, और fx इज डिविजिबल यहां लिख देता हूं, डिविजिबल बाय x माइनस 2, तो इस तरीके से लिखते हैं, बहुत इजी है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हुआ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या गिवन है कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट, यानी ट्रुथ टेबल आपको नहीं बनाना था, इसके पहले देखिए, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आपको ट्रुथ टेबल बना के वहां पर प्रूव करना था, बट इस बार बिना ट्रुथ टेबल बनाए आपको प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है, P इफ एंड ओनली एफ क्यू, इसको इक्वल दिखाना है इसके। तो देखिए किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। आप देखिए यहाँ पर बाई कंडीशनल लॉ सबसे पहले यूज करिए, तो क्या हो जाएगा, ये मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, बाई कंडीशनल लॉ यूज करेंगे तो P देन Q एंड Q देन P, ये आपका क्या होता है, बाई कंडीशनल लॉ, ठीक है, ये हो गया आपका बाई कंडीशनल लॉ। अब देखिए बाई कंडीशनल लॉ यूज करने के बाद अब फिर कंडीशनल लॉ यूज करेंगे, क्यों, चूंकि यहां पर P देन Q है, तो P देन Q को क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, एंड Q देन P, इसको क्या लिखा जा सकता है, निगेशन ऑफ Q और P, ठीक है। इस तरीके से यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कंडीशनल लॉ। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से समझना है। पहले हमने इफ देन ओनली इफ था तो बाई कंडीशनल से इसको इस तरीके से लिखा, ठीक, उसके बाद फिर इसको कंडीशनल करके इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पर यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि एक एक को इनके साथ लीजिए, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, निगेशन ऑफ P और Q एंड किसका करेंगे, निगेशन ऑफ Q का। मैंने निगेशन ऑफ Q का एंड कर दिया, अभी ये बच रहा है, अब क्या लिखेंगे, अब देखिए और का साइन तो और लिख देंगे,
फिर क्या लिखेंगे, देखिए सेकेंड ब्रैकेट में निगेशन ऑफ P और Q, फिर देखिए आपकी किसके साथ एंड करना है, P के साथ, तो एंड P, ये क्या होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मैंने आपको पढ़ाया था, चलिए पूरा लिख देता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये निगेशन ऑफ Q है, इसका एंड इन दोनों के साथ करना है, तो ध्यान से देखिएगा, निगेशन ऑफ P एंड किसके साथ करना है, निगेशन ऑफ Q के साथ, एंड किसके साथ करना है, निगेशन ऑफ Q के साथ। फिर ये क्या है, और Q का एंड करना है किसके साथ, Q का एंड करना है निगेशन ऑफ, Q का एंड करना है निगेशन ऑफ Q के साथ। मैं एक बार और आपको समझा देता हूं, देखिए सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसका एंड किया Q के साथ, निगेशन ऑफ Q के साथ, फिर यहां पर और था, फिर इन सभी का एंड होगा किसके साथ, P के साथ, वही हमने किया। एक बार फिर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव यहां पर लॉ लगा रहे हैं, तो निगेशन ऑफ P जो है इसका एंड किसके साथ होगा, निगेशन ऑफ Q के साथ, फिर उसके बाद और का साइन लगेगा, इस Q का एंड होगा किसके साथ, निगेशन ऑफ Q के साथ, फिर और यहां पर भी सेम होगा जैसे इसके पहले हमने किया इसमें, तो इसमें भी करेंगे, निगेशन ऑफ P का एंड होगा P के साथ, तो निगेशन ऑफ P एंड P, फिर और निगेशन ऑफ P का एंड होगा किसके साथ, Q के साथ, सॉरी Q का एंड होगा किसके साथ, P के साथ, तो कर लीजिए Q का एंड करेंगे P के साथ, तो देखिए कैसे होगा, इसमें भी क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेम ऊपर वाला लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q एज इट इज रहेगा, ठीक, और देखिए क्या है, Q एंड निगेशन ऑफ Q, Q का टेबल, एंड का टेबल याद करिए, P एंड निगेशन ऑफ P, उसमें क्या होता है, फॉल्स होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, और इसमें निगेशन ऑफ P एंड P, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, और रहता तो ट्रू होता, ये एंड है तो यहां पर क्या होगा, फॉल्स, कॉम्प्लीमेंट लॉ मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ही। यहां पर क्या है, और Q एंड P, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, फॉल्स का किसी के भी साथ और निकालते हैं, आप देखिए याद करिए, P और F ऐसा करके था आइडेंटिटी लॉ, उसमें क्या होता है, सेम एज इट इज P आ जाता है, तो यहां पर P ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है, ये मिल गया आपको, ये और F के साथ करेंगे, देखिए आप फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, कुछ इस तरीके से आपका फार्मूला था, P और F ये किसके इक्वल होता था, P के इक्वल, तो यहां पर P क्या है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो चलिए आइडेंटिटी लॉ जिसको बोलते हैं, और सेम यहां भी होगा, यहां भी और का टेबल है, तो यहां क्या मिलेगा आपको, Q एंड P, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहां पर लिख दीजिए आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना था, देखिए आपको प्रूव करना P एंड Q, आपके पास क्या है, Q एंड P, ठीक है, इसको सही करिए पहले, फिर और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ये तो मिल चुका है, इसको केवल कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें यूज करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और इसको लिख सकते हैं P एंड Q, और ये क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ, याद करिए कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए अभी भी पहले इसको लिखना है, बाद में इसको लिखना है, फिर से कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे, तो अब क्या लिखेंगे, P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, इसमें भी क्या लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, और इस तरीके से आपका हो गया ये प्रूफ, ठीक है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये ऐसे ही करते हैं, आपको जितने भी अलजेब्रिक लॉ हैं उनको लर्न करना पड़ेगा, इसीलिए प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ही मैंने आपको जो समझाया वो सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q, इसको P के इक्वल लिखाना है, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए तो P और दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, देखिए क्या मिलेगा, P और कॉमन ले लिया, तो यहां से Q मिलेगा एंड यहां से निगेशन ऑफ Q, यही तो मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमने कॉमन लिया। अब देखिए ये क्या हो गया, P और
क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, फॉल्स होगा। यहां पर क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब देखिए ये आइडेंटिटी लॉ क्या होती है? पी और एफ, यानी पी हो जाएगा। पी और एफ क्या होता है? पी होता है। और इसके ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए क्या लिखा है? पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। इसको प्रूव करना पी और क्यू के। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये एंड क्यू कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे, एंड क्यू को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। एंड क्यू को कॉमन लिया तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? पी, चूंकि एंड क्यू कॉमन हो चुका है। और यहां से क्या मिलेगा? निगेशन ऑफ पी, यही तो मिलेगा। एंड क्यू कॉमन ले लिया तो यहां से मिला पी और निगेशन ऑफ पी, चूंकि एंड क्यू कॉमन था। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। देखिए पी और निगेशन ऑफ पी, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, यानी टी, ये क्या होगा? टी होगा। टी एंड क्यू, टी एंड क्यू और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अब देखिए यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब देखिए टी एंड क्यू, किसी का भी पी एंड टी हो या टी एंड क्यू ऐसा कुछ हो तो वो क्या हो जाता है? क्यू ही हो जाता है, ठीक है। क्यू और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये क्या हो गया आपका? आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब ध्यान दीजिए, अब इस क्यू का और एक बार पी के साथ फाइंड करना है और एक बार निगेशन ऑफ क्यू के। तो चलिए कर देते हैं क्यू और पी, क्यू का और किया किसके साथ? पी के साथ। अब एंड क्यू का और करेंगे निगेशन ऑफ क्यू के साथ, क्यू और निगेशन ऑफ क्यू। यहां पर क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्यू और पी एज इट इज रहने दीजिए। एंड क्यू और निगेशन ऑफ क्यू क्या होता है? ट्रू होता है, यानी ये क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और यहां पर क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखिए टी एंड के साथ होता है तो एज इट इज ये हो जाएगा पी एंड टी क्या होता है? पी होता है। आइडेंटिटी लॉ, क्यू और पी, ये क्या हो जाएगा? एंड करेंगे तो सेम आ जाएगा। और यहां पर क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। सब लॉ यूज करना है, बहुत इजी। अब देखिए क्यू और पी आया है, हमें फाइंड करना था पी और क्यू, तो क्या कर देंगे? कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? पी और क्यू, और ये क्या हो गया? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एलएचएस जो था आपका वो इक्वल होगा किसके? आरएचएस के, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं। लास्ट वन देखिए, निगेशन ऑफ पी और निगेशन क्यू, देन पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इसको इनके इक्वल लाना है। तो ध्यान से देखिए एलएचएस में लेता हूं। सबसे पहले निगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ यहां पर यूज करिए। ये पी देन क्यू, पी देन क्यू क्या होता है? पी का निगेशन हो जाता है, तो निगेशन कर दिया हमने। देन की जगह और लगा देंगे, उसके बाद क्यू को लिख देते हैं, तो क्यू को लिख दिया हमने। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसका निगेशन इसके साथ करेंगे तो निगेशन से निगेशन कैंसिल, तो क्या मिला? पी और निगेशन ऑफ क्यू। क्योंकि ये निगेशन कैंसिल हो गया, अब ये निगेशन और को एंड कर देगा। अब इस निगेशन का इसके साथ करिए तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। यहां पर आप लिख दीजिएगा कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, अगर ध्यान से देखें हम तो ये ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, पी और निगेशन ऑफ क्यू, चूंकि ये हमें चाहिए, देख लीजिए आप, ये हमें चाहिए, ठीक है। एंड भी चाहिए हमें, उसके साथ भी कुछ नहीं करना। निगेशन का अंदर मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, निगेशन पी एंड है तो ये क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। निगेशन ऑफ क्यू, तो निगेशन से निगेशन कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? क्यू। और यही तो आपको प्रूव करना है। ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हुआ। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।